नमस्कार, मैं हूं वैभव कुमार सक्सेना और आप देख रहे हैं वक्त की आवाज़ 2020। तो चलिए आज के वीडियो में हम बात करेंगे लव जिहाद के बारे में। एनडीए के दो दिग्गज नेताओं ने आपस में मुठभेड़ की वजह से लव जिहाद पर उठ रहे सारे सवालों को बेबुनियाद बताया है। तो उधर एक तरफ एनडीए सरकार के जेडीयू नेता दिग्गज नेता केसी त्यागी ने लव जिहाद को बिहार में राज्य में किसी भी तरह से लागू ना होने का समर्थन किया है। तो ही दूसरी तरफ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लव जिहाद को बिहार में हर हालत में लागू करने का समर्थन भर रहे हैं। गिरिराज सिंह को मानना है कि किसी भी हालात में बिहार में लव जिहाद लागू हो और इसी पर दो दिग्गज नेताओं में गुटबाज शुरू हो गई है। तो चलिए इसी से जुड़ा हुआ एक छोटा सा रिपोर्ट है जिसे देखिए और फिर समझने की कोशिश कीजिए कि क्या वाकई में बिहार में लव जिहाद को लागू किया जाए या फिर इस कानून के पक्षधर में रोकने की कोशिश किया जाए। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए और खुश करने के लिए हिंदू धर्म की लड़कियों को धोखे से इस्तेमाल करना। एक और लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसमें कश्मीर के लड़के ने कैसे लड़की को फंसाया, आज खुद लड़की उसकी गवाही देगी। ड्रिंक वगैरह करा के उसने मेरे वीडियो और पिक वगैरह निकाली। उसके बाद उसने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। ड्रिंक की हालत में रेप करने की कोशिश की। जब शादी की बात हुई तभी पता लगा कि वो मुस्लिम है, हिंदू नहीं है। मुझे जानवरों की तरह मारता था और गालियां मारता था। कश्मीर में रची साजिश, दिल्ली पहुंचा लव जिहाद। कश्मीर का मुस्लिम लड़का, दिल्ली की हिंदू लड़की, पहले प्यार में फंसाया, लाखों रुपए लूटे, धर्म बदलने की साजिश रची, फिर लड़की को छोड़ दिया। लव जिहाद एक खतरनाक साजिश। देश की राजधानी दिल्ली से लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया है। सनसनीखेज इसलिए क्योंकि एक लड़की ने यहां अपना सब कुछ गवा दिया, क्योंकि उसने उस साजिश में फंसकर अपना धर्म नहीं बदला। उसने हिंदू से मुसलमान होने से इनकार कर दिया। लड़की दिल्ली के छतरपुर की रहने वाली है, लड़का कश्मीर का है। दोनों की मुलाकात हुई और मोहब्बत में बहुत आगे बढ़ गई। दोनों पति पत्नी बनने की राह पर थे। लड़की शादी के सपने संजो चुकी थी, लेकिन आने वाले खतरे से अनजान थी। वो नहीं जानती थी कि लव के नाम पर जिहादी साजिश रची जा रही है। लव जिहाद का आरोपी लड़का रोज लड़की से पैसों की मांग करता। लड़की अपना समझकर उसकी मदद करती रही। धीरे धीरे लड़के ने लड़की से लाखों रुपए झटक लिए, लेकिन एक दिन वो कर दिया जिसने उस फरेबी के चेहरे से नकाब हटा दिया। एक दिन उसकी घिनौनी साजिश का पर्दाफाश हो गया। लड़की के सामने असलियत साफ हो गई। आज आपके सामने लव जिहाद का शिकार लड़की बोलेगी। अपने साथ हुए हर अत्याचार से पर्दा उठाएगी। आज खोलेगी लव जिहाद का षड्यंत्र। कैसे मुस्लिम लड़कों को मिलता है लड़की फंसाने का ठेका, कैसे लव जिहाद के लिए दिया जाता है इनाम, कश्मीर में किस जगह पर चलती है लव जिहाद की ट्रेनिंग। आप भी हो जाइए होशियार, ये लाइव गवाही आपको हैरत में डाल देगी। कश्मीरी लड़के का खौफनाक लव जिहाद बम। बने रहिए। उसने अपने आप को कश्मीर पुलिस में काम करने वाला युवक बताया था। दोनों एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिले थे, फिर साक्षात मुलाकातें होने लगी। वो कश्मीर से दिल्ली आता था, दोनों काफी आगे बढ़ चुके थे, शादी होने वाली थी। तभी खुल गया लव जिहाद का खौफनाक मंसूबा। हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़का, दोनों में मोहब्बत हुई, बात शादी तक पहुंची। लेकिन शादी से पहले वो सब शुरू हो गया। जो एक लव जिहादी करता है, जिसकी उसको ट्रेनिंग दी जाती है।
पहली बार जब मैंने शादी के लिए पूछा तो उसने बोला कि पहले कन्वर्ट होना पड़ेगा हिंदू से मुस्लिम धर्म में, क्योंकि हमारे यहाँ कुरान शरीफ पढ़ाई जाती है। शादी के बाद बिना चेंज धर्म किए ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब शादी हो जाए, और मुस्लिम में निकाह ही होता है तभी जायज होता है, अदरवाइज वो लीगल नहीं माना जाता। तो वो आपसे लगातार ये कह रहा था कि अगर शादी करनी है तो फिर आपको धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। जब मैंने बोला तब तो उसने यही रिप्लाई किया कि शादी करनी है तो धर्म चेंज करना ही पड़ेगा, बिना धर्म चेंज के शादी नहीं हो सकती। तो क्या वो शादी के लिए भी आपसे जबरदस्ती करता था? शादी के लिए भी जबरदस्ती उसने की, पहले धर्म चेंज कर लो उसके बाद में शादी करेंगे। क्या कभी ऐसा लगा कि मकसद उसका आपका धर्म परिवर्तन कराना था? मकसद उसका धर्म चेंज करना और जितना हो सके पैसा लूटना था, क्योंकि उसने हर तरीके से मुझे ब्लैकमेल किया, धर्म चेंज करने के ऊपर प्रेशर डाला, डराया धमकाया। आरोपी लड़का कश्मीर का रहने वाला है, कश्मीर पुलिस में काम करता है। जिहादी लव की शुरुआत एक ऐप के जरिए हुई। हमें विस्तार से बताइए कि कैसे कैसे आपकी उससे बातचीत शुरू हुई, उसने कब आपको ड्रिंक दी, उसके आगे कैसे बात बढ़ी और फिर टॉर्चर तक और फिर रेप तक कैसे पहुंची? सोशल साइट पर ही हम मिले थे फर्स्ट टाइम, उसने मुझे प्रपोज किया, हम बाहर मिले। उसके बाद उसने मुझे बुलाया जब हमारा रिलेशन आगे बढ़ा कि ठीक है हम शादी करने वाले हैं, 2-3 दिन स्टे नहीं कर सकते। उसने मुझे बहुत फोर्स किया स्टे करने के लिए। मैंने कहा ठीक है अभी शादी तो हुई नहीं है, हम बाहर मिल सकते।